हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बॉयलर रेशियो जो कि हमें यूज़फुल होते हैं डेली ऑपरेशन में और कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं उसमें, और बीओई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला रेशियो है टर्न डाउन रेशियो। सबसे पहला रेशियो है टर्न डाउन रेशियो। टर्न डाउन रेशियो हमें बताता है कि हम अपने बॉलर को मिनिमम कितने लोड तक ले जा सकते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, ये कि मैक्सिमम कैपेसिटी और मिनिमम स्टेबल लोड। ये हमारे बॉलर के मैनुअल में दिया रहता है। इसका एक थ्योरेटिकल एग्जांपल है कि जैसे कोई बॉलर है 80 टीपीएच का और उसको हम मिनिमम 20 टीपीएच पर स्टेबल तरीके से चला सकते हैं, तो इसका टर्न डाउन रेशियो आएगा 80 डिवाइड बाई 20। तो इसका टर्न डाउन रेशियो आ जाएगा 4:1। इसका मतलब है कि इस बॉलर को हम मिनिमम 20 टीपीएच की कैपेसिटी पर चला सकते हैं और इसका टर्न डाउन रेशियो है 4:1। दूसरा है इवेपोरेशन रेशियो। इवेपोरेशन रेशियो हमें बताता है कि हम 1 केजी कोल को बर्न करने से हमें कितने केजी स्टीम बनती है। तो इसका डेफिनेशन है कि स्टीम प्रोड्यूस्ड पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न, कि 1 केजी को फ्यूल बर्न करने से हमें कितना केजी स्टीम मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला है स्टीम जनरेशन डिवाइडेड बाय कोल कंजम्पशन, या कोई भी जो फ्यूल यूज़ करते हैं उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। यह एक एग्जांपल है, जैसे कि 80 टीपीएच स्टीम जनरेट हो रहा है और हमारा कोल का फीडिंग है 10 टीपीएच। तो जो इवेपोरेशन रेशियो आएगा वो आएगा 8। अगर 80 को 10 से डिवाइडेड करेंगे तो 80 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारा इवेपोरेशन रेशियो आ जाएगा 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लग इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसके बाद है रिसर्कुलेशन रेशियो। रिसर्कुलेशन रेशियो हमें बताता है कि अगर जो वाटर है जो हमारा ड्रम से नीचे इवेपोरेटर ट्यूब में जाता है, वह कितने सर्कुलेशन में कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला है वाटर सर्कुलेशन रेट अपॉन स्टीम जनरेशन रेट। ये हमारे मैनुअल में दिया रहता है, इसको हम निकाल नहीं सकते। जो हमारा बॉलर का मैनुअल रहता है उसमें दिया रहता है कि आपका इस रिसर्कुलेशन रेशियो कितना है। इसमें एक एग्जांपल है, जैसे 500 टीपीएच सर्कुलेशन है वाटर का और 100 टीपीएच स्टीम जनरेशन हो रहा है, तो इस केस में हमारा रिसर्कुलेशन रेशियो आ जाएगा 5। जो बंस थ्रू बॉयलर होते हैं जो सुपर क्रिटिकल के ऊपर ऑपरेट करते हैं, उनका रिसर्कुलेशन रेशियो 1 होता है। यह कई बार बीओई के एग्जाम में पूछा गया है। अगला है एक्सेस एयर। यह हमारा डेली ऑपरेशन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि हमारा कितना परसेंट एक्सेस एयर जा रहा है। तो जो हम एक्स्ट्रा एयर सप्लाई करते हैं, अब आप थ्योरेटिकल एयर मतलब कि 1 केजी कुल को कंप्लीट बर्न करने के लिए कितना मिनिमम एयर रिक्वायर्ड है, तो वह हमारा होता है थ्योरेटिकल एयर। एयर जो हम लोग एक्सेस एयर सप्लाई करते हैं वह इसलिए करते हैं कि हमारा कोल कम्प्लीटली बर्न हो जाए और हमारा जो सीओ का फॉर्मेशन ना हो। इसका फॉर्मूला है एक्चुअल एयर सप्लाइड अपॉन थ्योरेटिकल एयर। ये इसमें एक एग्जांपल है, जैसे 120 केजी एक्चुअल एयर है और थ्योरेटिकल एयर है 100 केजी, या इसको टीपीएच में भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा एक्सेस एयर रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:1:1.2। मीन्स हम लोग 20% एक्सेस एयर दे रहे हैं इसमें। अगला है एयर फ्यूल रेशियो। ये हम लोग जैसे नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान बोलते हैं कि एयर फ्यूल रेशियो मेंटेन करना चाहिए। तो एयर फ्यूल रेशियो होता है रेशियो ऑफ एयर सप्लाइड टू फ्यूल बर्न। जो हम लोग मान लो कोई यूनिट 1 केजी फ्यूल को बर्न करने में हमें कितना केजी एयर का रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग एयर फ्यूल रेशियो बोलते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला होता है इस, इसका फॉर्मूला होता है एयर फ्लो अपॉन फ्यूल फ्लो। यह एक एग्जांपल है, जैसे मान लो 100 केजी एयर सप्लाई कर रहे हैं हम लोग 10 केजी फ्यूल को बर्न करने में, तो इसका एयर फ्यूल रेशियो आ जाएगा 10। नेक्स्ट है स्टीम फ्यूल रेशियो। इसका मतलब होता है कि स्टीम हम लोग कितना स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं पर यूनिट फ्यूल को बर्न करने में। जैसे इसका फॉर्मूला है स्टीम फ्लो डिवाइडेड बाय फ्यूल फ्लो। ये है एक एग्जांपल है, जैसे 90 टीपीएच स्टीम जनरेशन हो रहा है और 10 टीपीएच का फ्यूल फ्लो है, तो इसमें स्टीम फ्यूल रेशियो आ जाएगा 9। ये सभी रेशियो हमें अपने अपने बॉलर का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लो डाउन रेशियो। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग ब्लो डाउन लॉस कैलकुलेट करते हैं तब हमें पता होना चाहिए। इसका डेफिनेशन है परसेंटेज ऑफ वाटर रिमूव टू कंट्रोल टीडीएस। जैसे हम लोग जो ब्लो डाउन देते हैं टीडीएस या जो कंडक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए,
तो CVD या IVD के थ्रू, तो वह होता है हमारा ब्लो डाउन। तो इसका परसेंटेज ऑफ वाटर रिमूव टू कंट्रोल TDS, हमारा कितना परसेंट हम लोग वाटर रिमूव कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला है ब्लो डाउन फ्लो अपॉन स्टीम जनरेशन। जैसे एग्जांपल है 2 TPH ब्लो डाउन एंड 100 TPH स्टीम। जैसे हमारा बॉयलर 100 TPH पर ऑपरेट कर रहा है और जो ब्लो डाउन है वह 2 TPH है, तो इसमें ब्लो डाउन आ जाएगा हमारा, ब्लो डाउन रेशियो आ जाएगा 2%। जैसे हमारा 100 TPH हम लोग फीड वाटर फ्लो दे रहे हैं और जो ब्लो डाउन है वह है 2 TPH है, तो इसमें हमारा ब्लो डाउन 2% आ जाएगा। या हमें इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं COC के थ्रू, साइक्लो कंसंट्रेशन के थ्रू। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है हीट रेट। हीट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका ही फॉर्मूला होता है, रेशियो होता है एक हीट इनपुट अपॉन पावर आउटपुट का। तो इसमें हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट पावर, जैसे 1 किलोवाट आवर पावर प्रोड्यूस करने में हमें कितना हीट का रिक्वायरमेंट है, जैसे इसका एक फॉर्मूला है। और इसमें एक एग्जांपल है, जैसे 3000 किलो कैल्स हम लोग यूज़ करते हैं 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, तो इसका हीट रेट आ जाएगा 3000 किलो कैल्स पर किलोवाट आवर। यह हीट रेट का फॉर्मूला है और यह हीट रेट का यूनिट होता है। नेक्स्ट होता है फ्यूल एयर डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। जो हमारा जैसे ABC वाला होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं, तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल एंड एयर अक्रॉस कंपार्टमेंट। तो यह हमें जो मेंटेन करना पड़ता है सभी कंपार्टमेंट में। जैसे 4 कंपार्टमेंट हैं ABC में, तो जो कोल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो 25% आएगा ईच कंपार्टमेंट में। 5 है तो 20% आएगा, और 6 है तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। इंश्योर करता है हमें यूनिफॉर्म कंबस्शन। नेक्स्ट है सर्कुलेटिंग एयर रेशियो, यह जो CFBC वाले रहते हैं उसमें रहता है। डेफिनेशन है रेशियो ऑफ सर्कुलेटिंग एस टू फ्रेश फ्यूल फीड। जो हमारा जो एस का सर्कुलेशन होता है और जो फ्रेश फ्यूल हम लोग फीड करते हैं उसका रेशियो होता है। जैसे फॉर्मूला है सर्कुलेटिंग एस अपॉन फ्यूल फीड। यह एक एग्जांपल है, जैसे 20 TPH एस सर्कुलेट हो रहा है और हम लोग 40 TPH फ्यूल फीड कर रहे हैं, तो इस केस में हमारा सर्कुलेशन एस रेशियो आ जाएगा 5। यह है कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो थे जो बॉयलर डेली ऑपरेशन के दौरान या जो इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।